एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एवरेज के बारे में। इससे पहले हमने नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जाना था। इंडियन नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमने सीखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। आज की वीडियो हमारा फोकस होगा एवरेज के ऊपर, औसत, इसको हिंदी में कहते हैं औसत। इसके ऊपर हमारा फोकस होगा, ठीक है। और इसको किन किन तरीकों से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे जो सेकेंडों में आपको वो आंसर दे दे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सीखेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि औसत होता क्या है। औसत जो होता है दी हुई डेटा का मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है। यानी जब कुछ नंबर्स दी गई होती हैं, उन नंबर में जब हम बीच वाला, एग्जैक्टली बीच वाला नंबर जब हम फाइंड करते हैं तो उसी को औसत नंबर कहते हैं। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी कभी 60 की एवरेज दे रही है तो कभी 50 की एवरेज देने लग रही है। यानी जब वो सर्विस में है तो 60 की एवरेज दे रही है, जब सर्विसिंग हो चुकी है तो। और उसके बाद जब सर्विसिंग कई महीने हो जाती है तो वो 50 की एवरेज देने लगती है। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है, तो आप कैसे बताओगे, 60 बताओगे कि 50 बताओगे? तो उसी चीज को कि आपको एग्जैक्टली कौन सा नंबर, कौन सा आपको एवरेज नंबर बताएंगे सामने वाले को, या कौन सा एवरेज नंबर आपको उसको बताने हैं, ताकि एग्जैक्टली उसको पता चले कि आपकी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। ना ही आपकी गाड़ी 60 की एवरेज दे रही है और ना ही 50 की। तो एग्जैक्ट वो नंबर क्या है जो आपकी गाड़ी एवरेज में दे रही है, ठीक है। उसी चीज को निकालने के हम यहाँ तरीके सीखेंगे और कुछ उसके ट्रिक्स भी सीखेंगे, ताकि आप इजी वे में सेकेंड में आप उसके आंसर बता सको। आइए हम नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं इसके तरीके निकालने के, उसको हम पहले आपको बताएं, फिर आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट का नॉलेज मिलता है। आइए सबसे पहले हम कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लें सपोज दैट आपकी गाड़ी की ही हम बात कर लें। कभी वो 2 महीने पहले मान लीजिए 60 की एवरेज दे रही है, 60 किलोमीटर पर लीटर जा रही है, ठीक है। और कभी वो 50 किलोमीटर ही जा रही है 1 लीटर में, ठीक है। तो अब आपकी गाड़ी की एक्चुअल एवरेज क्या है, एक्चुअल एवरेज क्या है आपकी गाड़ी का, आप कैसे जानोगे कि एक्चुअल एवरेज आपकी गाड़ी का क्या है? तो इसी को निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जितनी नंबर दी गई होती है उन नंबर को जोड़ लीजिए। जैसे 60 है और 50, उन नंबर को जोड़ लीजिए। और कितनी ये नंबर्स हैं, एक दो, दो नंबर है, जितनी नंबर होती है उसमें से भाग देते, ठीक है। यानी जितने नंबर आपकी है उसको ऐड करें और जितने नंबर उसी से भाग देते हैं। यानी ये 60 और 50 इन दोनों को जोड़ लें और ये एक दो, दो नंबर्स हुए तो दोनों से, दो से आप भाग देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 110 और डिवाइड करना है 2 से। जब आप डिवाइड करोगे तो 55 बार में ये कट जाएगा। यानी आपकी गाड़ी का एवरेज जो है, आपकी गाड़ी का एवरेज जो है क्या है, 55 किलोमीटर पर लीटर। यानी आपकी गाड़ी जो है 55 किलोमीटर 1 लीटर में जा रही है। क्लियर हो गया? तो ये होता है एग्जैक्ट एवरेज, एग्जैक्टली औसत। यही होता है आपका मूल औसत नंबर। यानी आपकी गाड़ी 55 किलोमीटर 1 लीटर में जा रही है। अगर आपको इसको बेचना है, सामने वाले को एग्जैक्ट आपको एवरेज बताना है, तो आप बताएंगे ये। क्योंकि जब सर्विस होती है तो 60 देती है और सर्विस के बाद कुछ महीने जब गुजर जाते हैं तो 50 देने लगती है। तो एग्जैक्ट एवरेज हुआ 55। तो इसी को निकालने के लिए एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कुछ ट्रिक्स। आइए हम ट्रिक्स भी सीख लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहले यन संख्याओं या पहले यन सम संख्याओं का एवरेज बताएं। यहाँ सम संख्या लग गया, यानी वे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, पूरे पूरे सम संख्या उन्हें कहते हैं, इंग्लिश में उसको इवन नंबर कहते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि पहले, यानी शुरुआत से पहले यहाँ लग गया, इसका मतलब वो 2 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए ऐसे दे दे
कि पहले 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। यहाँ पे पॉइंट हमारा देखना है, हमें ध्यान देना है कि जब ये ट्रिक तभी यूज करेंगे जब सम संख्याएं लिखे रहे और पहले भी लिखा रहे, यानी स्टार्टिंग से वो चले, तब ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो आपका फार्मूला होगा क्या, n प्लस 1, यानी एवरेज उसका क्या होगा, सम संख्या होगा किसका, इवन नंबर का, फर्स्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका एवरेज का फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1। कितने पूछा है, नंबर कितने, n मतलब जो दी गई नंबर हो, यहाँ पे 100 अगर हो तो यहाँ 100 लगेगा। ठीक है, यहाँ अगर 200 हो तो 200 रहेगा। तो यानी अगर हम पहले ये निकाले, पहले 50 सम संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, ये 50 है, n के जगह पे आप 50 रख दें और इसमें 1 जोड़ दें, कितना होगा 51। यानी पहले 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 51। अगर आपको लॉन्ग वे में चलना होगा तो आप क्या करते, अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता होता तो आप करते क्या, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसे ऐसे 50 ये नंबर नोट करते, फिर उसके बाद आप 50 से डिवाइड करते। कितनी बड़ी प्रोसेस होती, बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाती ना। यहाँ 50 नंबर, ये 50 नंबर होते, 50 तक आपको लिखने पड़ते, 50 तक नहीं, ये 50 नंबर यहाँ पे लिखते होते, पता नहीं कहाँ तक जाता वो। ठीक है, फिर नीचे 50 लिखते, फिर उसको आप जोड़ दे, फिर उसको आप 50 से डिवाइड करते, तब जाके आपको आंसर आता। ये ट्रिक पता होगा, तुरंत लग गया, सेकेंड में आपको आंसर मिल गया। तो ये ट्रिक जो है आपको हर जगह यूज करने, भले ही यहाँ पे कोई भी नंबर हो। अगर मान लें सपोज यहाँ पे अगर 500 तक का पूछ दे कि पहले 500 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या हो, 501 होगा। कैसे, 500 प्लस 1 इक्वल टू 501। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर कोई भी बंदा पूछ दे, अगर कोई गांव में ही अगर कोई पूछ दे या कंपटीशन एग्जामिनेशन में ही अगर पूछ दे कि पहले n सम संख्याओं का औसत बताए, तो n में 1 जोड़ दें, जितना आएगा वही आंसर होगा। क्लियर हो गया। दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरा ट्रिक हम लगाएंगे विषम संख्याओं पे। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पहले 100 विषम संख्याओं का औसत बताएं, एवरेज बताएं, तो आप कैसे बताओगे इसको। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने हैं, अगर यहाँ पे विषम हो, ठीक है, और पहले हो, तो विषम संख्याओं का अगर आपको औसत बताना हो तो जितने का वो पूछेगा ना, वही आपका औसत हो जाएगा। अगर 100 पूछ दिया तो 100 ही आपका औसत। यानी आपका फार्मूला होगा कि विषम संख्याओं का, यहाँ पे n विषम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं में क्या होता था n प्लस 1, लेकिन इसमें क्या होगा n ही होगा। यानी अगर 100 पूछ दे तो 100 आपका औसत हो जाएगा, 200 पूछ दे तो 200 औसत हो जाएगा। आ गया ना समझ में, कितना आसान था, 1 सेकंड में आप लगा लिए। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होता तो आप क्या करते, जैसे मान लीजिए सपोज दैट पहले 5 विषम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालने के लिए मैं बता दूं, इसका मैं प्रूफ भी दे दूं कि सही है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर पहले 5, एक से पहले 5 विषम संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना हो, कैसे निकालोगे। अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो क्या करोगे, आप लिखोगे 1 3 5 7 9, ये 5 हो गए। अब क्या करते हैं, कितने नंबर है ये 5, 5 से आप डिवाइड करते हैं, इनको आप जोड़ोगे, कितना होगा 25, कितना होगा 25, ये जोड़ोगे 25 होगा। 5 से आप डिवाइड करोगे, फिर काटोगे 5 बार में, कितना आंसर आया 5। और मैंने यहाँ क्या क्वेश्चन किया था, मैं पहले 5 विषम संख्या होगा, तो यहाँ 5 ऑलरेडी दिया हुआ था, यानी आंसर यहाँ दिया हुआ था, फिर भी आपने इतने बड़े प्रोसेस लेके चल, प्रूफ करना तो नहीं दे रहा है ना, आपको पूछ रहा है कि बताइए, तो ये फार्मूला लगा दीजिए। अगर ये पूछे कि पहले 5 विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो क्या होगा आंसर 5 ही होगा। यानी जो पूछे, जितने नंबर का पूछ रहे वही आंसर हो जाएगा इस ट्रिक से। क्लियर हो गया। यानी इस ट्रिक को आपको नहीं लगाने हैं, कौन से लगाने, ये शॉर्टकट तरीके से चलना है, वक्त को आपको बचाने। तीसरा ट्रिक है कि अगर आपको पहले n संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो क्या करना होगा। आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे, जितने नंबर होंगे उसको जोड़ोगे और उतने नंबर से डिवाइड करोगे। बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है जो अभी मैंने बताया। सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। n प्राकृतिक संख्याओं को आपका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, जितना ये नंबर दिया है ना, उस नंबर में 1 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछ दे कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का, पहले भी लिखेगा यहाँ पे, ठीक है,
पहले 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताएं। ठीक है, क्या करेंगे आप 1 + 2 ऐसे करेंगे ना, 1 + 2 + 3 50, फिर नीचे लिखेंगे 50, इसको जोड़ेंगे फिर 50 से भाग देंगे, ये करेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, सिंपल इस ट्रिक को लगाएंगे। क्या करेंगे, 50 में क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा, ऊपर आएगा 51, नीचे आ जाएगा 2, भाग दे दीजिए 25.5। खलास हो गया, इतना, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बीच वाला पॉइंट, केंद्र बिंदु क्या होगा 25.5, 25.5। इजी वे में लग गया आपको। इसको अगर आप लगाते तो इसको जोड़ने में कम से कम 15 मिनट, डिवाइड करने में 5 मिनट, 20 मिनट ऐसे चला जाता, चुटकियों में लग गया। तो कभी भी अगर आपको सम संख्याओं का अगर पूछ दे, विषम संख्याओं का पूछ दे, प्राकृतिक संख्याओं का पूछ दे, तो आप ये तरीके लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद भी आई है, तो लाइक करने में क्या जाता, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस ट्रिक्स के बारे में पता चले। और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।